अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज आपका बायोलॉजी का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 14, जिसका टाइटल है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू जनरेशन्स, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है। जैसे हमने 9th क्लास में मियोसिस, माइटोसिस और ये सब देखा था, उसमें क्या होता था, एक सेल डिवाइड होकर अपने ही जैसे न्यू सेल्स प्रोड्यूस करता था। तो बिल्कुल ऐसे ही रिप्रोडक्शन मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ अ स्पीशी, ठीक। अब क्या मतलब है इस चीज़ का, जैसे कि मंकीज रिप्रोड्यूस करेंगे अपने ही जैसे मंकीज, ठीक है। जैसे कि एक मस्टर्ड प्लांट होगा तो वो रिप्रोड्यूस करेगा तो अपने ही जैसे मस्टर्ड प्लांट्स, ठीक है। जैसे एक बैक्टीरियम होगा तो बैक्टीरिया अपनी नई नस्ल, जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन होगी, वो प्रोड्यूस करेगा अपने ही जैसे, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने जैसे बैक्टीरिया, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करे और उससे अमीबा बने, ठीक है, उससे पैरामीशियम या उससे एनिमल या प्लांट या कोई और सेल बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एक जो स्पेसिफिक स्पीशी है ना, एक टाइप का इंडिविजुअल अपने ही जैसे अपनी ही स्पीशी के इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करेगा, अपनी एक पेरेंट अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू मेंबर्स ऑफ अ सेम स्पीशी, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में मेथड्स देखेंगे, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से अपने स्पीशीज़ के मेंबर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, किस किस तरीके से। तो पहले तो हम इस टॉपिक को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे कि रिप्रोडक्शन 2 तरीक़ों से हो सकती है। एक तो एसेक्सुअली मतलब कोई भी एक पेरेंट है, इट इज़ नॉट डिफाइंड कि वो फीमेल पेरेंट है या मेल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट है, ठीक है, और वही अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ सेकेंड पेरेंट, ठीक। अ सिंगल पेरेंट प्रोड्यूसेस होल ऑफ स्प्रिंग, ठीक। तो इसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। और अगर रिप्रोडक्शन इज सेकेंड टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है कि एक फीमेल पेरेंट और एक मेल पेरेंट, इन दोनों के जो जर्म सेल्स हैं उनके मिलने से न्यू जनरेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। द रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स is called the sexual reproduction, and the reproduction which involves only a single parent is called asexual reproduction, ठीक है, ठीक। तो अभी हम सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत सारी टाइप्स आपकी बुक में डिस्क्राइब की हैं। हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी सिंपल, वेरी कॉमन टाइप, बाइनरी फिजन, ठीक है। अब फिजन क्या चीज़ है, फिजन इज द ब्रेक डाउन, ठीक। बाइनरी मीन्स 2, तो इस वर्ड का क्या मतलब है, समथिंग इज ब्रेकिंग डाउन इनटू 2, ठीक है। अब बाइनरी फिजन का मतलब है कि इट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ पेरेंट इज डिवाइडेड इनटू, द पेरेंट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 एंड those 2 are the offspring या नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम सिंपली इसको ऐसे देखें तो ये पेरेंट बॉडी थी, वो यूं सेंटर से 2 में डिवाइड हो गई, और वो जो हर हाफ था वो असल में न्यू डॉटर सेल या आप कह सकते हो कि नेक्स्ट जनरेशन वो प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। ये पेरेंट था और ये इसकी नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और जो सिंपल या लोअर लेवल के ऑर्गेनिजम्स है ना, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन उनमें देखने में मिलती है, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। बाइनरी फिजन में क्या होता है, a cell नहीं, a parent divides to produce 2 exactly same individuals, ठीक है। a parent divides into 2 exactly same individuals, ठीक है।
अब ये भी हो सकता है कि वो सिंपल वो प्रोकैरियोट हो, ठीक है। आपकी बुक में जो 3 पैराग्राफ दिए हुए हैं बाइनरी फिजन के अंदर, उसमें प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और उसके अलावा सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए बाइनरी फिजन को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो प्रोकैरियोट की एग्जांपल के तौर पे बैक्टीरिया को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगर बैक्टीरिया में देखें तो बैक्टीरिया में भी बाइनरी फिजन होती है। बैक्टीरिया क्या है? एक प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक। अगर हम इस तरह से देखें तो यूँ कैप्सूल शेप में इसका सेल होता है, उसके इर्द गिर्द एक सेल वॉल भी होती है, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लैजेलम भी होगा, ठीक। अब क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें न्यूक्लियस तो होना नहीं, ठीक है। जस्ट इस तरह से हम इसका जेनेटिक मटेरियल शो करते हैं, ठीक है, डीएनए, ठीक है। क्या होगा? बाइनरी फिजन के स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज टू मेक 2 कॉपीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। यहाँ क्या है? सिंपली यहाँ पे डीएनए है ना, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज द डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब कॉपीज जनरेट करना, 2 कॉपीज, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। वो एक ही सेल है और उसमें 2 डीएनए बन गए हैं एक ही जैसे, सही। उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या है बाइनरी फिजन का? वो जो दोनों मैं तो पहले ही साइड पे बना दी, ठीक है। वो जो दोनों डीएनए की कॉपीज बनी है ना, वो दोनों जो डीएनए की कॉपीज हैं वो सेल के 2 ऑपोजिट एंड्स पर मूव कर जाएंगी, ठीक है, ताकि सेंटर से सेल भी डिवाइड हो सके, ठीक है। क्या होगा? मूवमेंट ऑफ डीएनए copies to opposite end of cell ends of cell, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप हो गया, ठीक। अब यहाँ पे मैं इसको कैसे दिखाऊं? ये एक डीएनए की कॉपी इस एंड पे आ गई और एक डीएनए की कॉपी इस एंड पर आ गई, ठीक है। ये इसका फ्लैजेलम। अब नेक्स्ट क्या हुआ? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या रह गया? बेसिकली सेल में एक तो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल होता है, और बाकी का साइटोप्लाज्म और उसकी ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है। अब जो पेरेंट सेल के का जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो 2 में डिवाइड हो चुका है, लेकिन जो भी डॉटर सेल्स होंगे, जो भी नेक्स्ट जनरेशन होगी, न्यू बैक्टीरियम होंगे, उनके अंदर क्या साइटोप्लाज्म नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो हर ऑर्गेनेली और साइटोप्लाज्म, ठीक है, इक्वल इक्वल 50-50 रेशो में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे सेल इस तरह से, जैसे ये इलॉन्गेटेड सेल है ना, तो इस तरह सेंटर से पिंचिंग स्टार्ट होती है और फिर 2 सेल सेपरेट, ठीक है, सही। तो यहाँ पर बन गए 2 स्मॉल बैक्टीरियम, बैक्टीरिया सॉरी, ठीक है, सिंगुलर को बैक्टीरियम कहते हैं, ठीक। थर्ड स्टेप है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये हमने किस में देखा है? बाइनरी फिजन क्या था? डिवीजन इनटू 2। एक पेरेंट डिवाइड होगा दो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करने में, ठीक है। और बाइनरी फिजन में जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग होती है वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसी होती है, ठीक है, हू बहू, ठीक। उसका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल एक जैसा होता है, ठीक है। तो ये तो हुई बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ बाइनरी फिजन अकर्स इन द प्रोकैरियोट्स, तो आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है? बेशक आपको बैक्टीरिया का एग्जांपल याद ना हो, लेकिन आपने ख्याल क्या रखना है? बाइनरी फिजन इज द डिवीजन इनटू 2, ठीक है। लेकिन आप प्रोकैरियोट के लिए बता रहे हो तो आपने गलती ये नहीं करनी कि यहाँ कहीं जो सेल ले रहे हो उसके अंदर न्यूक्लियस बना दो, तो न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोट में, ठीक है। तो बस इतना याद रखना कि यहाँ पर सिर्फ डीएनए लिखना है, न्यूक्लियस नहीं शो करना, ठीक है। इसके बाद यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स में भी होता है। अब ये यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स कौन से वाले हैं? आपकी बुक में प्रोटोजोआ मेंशन है, तो प्रोटोजोआ में होते हैं, प्रोटिस्ट में होते हैं, ठीक है। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आर द यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। और इसकी एग्जांपल दी है आपकी बुक में अमीबा की, ठीक है। अमीबा कैसा होता है?
एक इरेगुलर शेप्ड सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इरेगुलर शेप्ड क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया की तो सेल वॉल होती है, वो उसको एक प्रॉपर शेप में रखती है, ठीक है। जो कैप्सूल शेप्ड बैक्टीरिया है वो हमेशा कैप्सूल शेप में ही रहेगा, ठीक है। जो सर्कुलर है वो सर्कुलर ही रहेगा, ठीक। लेकिन अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है? ये भी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट इट इज यूकैरियोटिक, यानी इट हैज अ प्रॉपर न्यूक्लियस इन इट्स सेंटर, ठीक। उसके अंदर है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इसके सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द कोई सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक में कैसे होगी? बिल्कुल सेम हु बहू ये वाली कॉपीज, बस यहाँ पे आपने डीएनए की बजाय लिखना है डुप्लीकेशन ऑफ द न्यूक्लियस, देन मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियाई टू ऑपोजिट एंड ऑफ सेल, और उसी तरह डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है। एक और एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक में, ये वही बाइनरी फिजन है, वही एक ही प्रोसेस है, बस डिफरेंट किंगडम में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। ये मोनरा किंगडम था, ये प्रोटोजोआ किंगडम है, और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एनिमेलिया किंगडम से सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल है, ठीक है, प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया एक फ्लैट किस्म का वर्म जैसा एक एक एनिमल है, ठीक है। इस तरह की कुछ इसकी बॉडी होती है, ये एंड इसका हेड एंड है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसकी आईज है, ठीक है। और ये इसका टेल एंड है, ठीक है, पोस्टीरियर एंड, ठीक। अब प्लेनेरिया में इसमें तो एक सेल नहीं है ना, हमने तो अभी तक एक सेल की डिवीजन देखी है इनटू टू, यूनिसेलुलर में हमने देखी थी बाइनरी फिजन। तो प्लेनेरिया में बाइनरी फिजन भी होती है और मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी होते हैं। तो बाइनरी फिजन कैसे होगी? प्लेनेरिया की सिंपली बाइनरी फिजन मीन्स डिवीजन इनटू टू। अब ये पेरेंट बॉडी है ना, तो क्या होगा? प्लेनेरिया की बॉडी बिल्कुल मिड से टू हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होगा क्या? जैसे हम इसको सीजर से कट कर दें ना सेंटर से, बिल्कुल ऐसे ये टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। अब क्या हुआ? दोनों हाफ सेपरेट हो गए ना, लेकिन ये क्या, ऐसे तो एनिमल्स मर जाते हैं, लेकिन प्लेनेरिया के में ये में रीजनरेशन की पावर होती है, ठीक है। तो वो जो टू हाफ में डिवाइड हुई है ना, इसका टेल इसकी टेल लॉस हो गई है, और इसका हेड पोर्शन लॉस हो गया है। तो क्या होगा? दोनों जो एंड्स है ना, वो दोनों लॉस्ट पार्ट को फिर से जनरेट कर लेंगे। इसने क्या किया? इट विल डेवलप द टेल एंड इट विल डेवलप द हेड, ठीक है। बहुत सिंपल है, बिल्कुल जैसे सेल्स के साथ हो रहा था, ठीक है, सही। क्योंकि इसकी बॉडी में एक सेल नहीं है, एक से ज़्यादा सेल्स है ना, बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक। तो इसलिए प्लेनेरिया में वो न्यूक्लियाई की डिवीजन और वो चीज़ नहीं होती। जैसे इसकी बॉडी सेंटर से टू हाफ में हो गई, और जो हर हाफ है वो होल न्यू बॉडी जनरेट कर देगा। तो ये पेरेंट प्लेनेरिया था, और ये इसकी ऑफस्प्रिंग नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। यहाँ पर बाइनरी फिजन कंप्लीट हो गया है। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नेक्स्ट टाइप देखते हैं, जो कि है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? फ्रेगमेंट्स मीन्स स्मॉल पार्ट्स, ठीक है, टुकड़े, पीसेस, ठीक। किसी चीज़ के पीसेस, कोई एक चीज़ ब्रेक हो जाए तो उसके जो स्मॉल पीसेस हैं उन्हें हम उसके फ्रेगमेंट्स कहेंगे, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है? नेम से तो लग रहा है कि किसी के टुकड़े टुकड़े करने हैं, ठीक है। तो बिल्कुल फ्रेगमेंटेशन भी क्या है कि कुछ सिंपल जो सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स जैसे कि प्लेनेरिया है, और इस तरह के प्रिमिटिव टाइप के, जो कि हम कह सकते हैं कि बहुत ही मॉडर्न किस्म के नहीं हैं ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, उनकी बॉडीज़ में ऐसा होता है कि जैसे प्लेनेरिया अगर टू हाफ में डिवाइड होके और उसका हर हाफ न्यू ऑफस्प्रिंग बना सकता है, न्यू इंडिविजुअल बना सकता है, रीजनरेट कर सकता है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि प्लेनेरिया इसी तरह से ये ट्राइंगल शेप में होता है, कुछ इस तरह, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि जो प्लेनेरिया है वो रीजनरेशन पावर है ना उसके पास, मतलब जो प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स हैं वो
किस तरह के हैं कि उनकी बॉडीज बिल्कुल सिंपल होती है, उनका कोई हैंड, कोई लेग्स, कोई अलग अलग लेफ्ट राइट ऑर्गन्स तो नहीं होते, ठीक है। इनकी बॉडीज बहुत सिंपल होती हैं, इतनी कि अगर आप इसको ऐसे कट करो ना तो इसका ये जो स्मॉल पीस है ना, छोटा सा, ये पीस भी रीजनरेट करके पूरी बॉडी वापस बना लेगा, ठीक है, ये छोटा सा पीस, ठीक। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में जिनमें रीजनरेशन पावर होती है ना, उनकी बॉडी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है, टूट जाती है, दरमियान से ब्रेक हो जाती है, ठीक, पेरेंट बॉडी। और क्या होगा, दिस विल डेवलप इनटू होल न्यू ऑर्गेनिज्म, दिस पार्ट, सेकेंड पार्ट विल ऑल्सो डेवलप इनटू होल न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। थर्ड पार्ट भी, चाहे वो कोई भी पार्ट है, चाहे वो टेल का एंड है, चाहे वो मिडल एंड है, चाहे वो हेड का एंड है, कुछ भी, उसके जितने भी पार्ट्स होंगे ना, अप टू 9 पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, 9 फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं यूजली, वो सब न्यू प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक पेरेंट ने 4 ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है, एसेक्सुअली, ठीक। तो आपने इसकी बस एग्जांपल्स याद रखनी है कि स्पंजेस में ये होता है और कोरल रीफ्स में होता है, ठीक है, ये चीज़ें। फ्रेगमेंटेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन भी क्या है, बस वो बाइनरी फिजन था, डिवीजन इनटू 2, ब्रेकिंग इनटू 2, और फ्रेगमेंटेशन ब्रेकिंग इनटू मल्टीपल, ठीक है, अप टू 9, ठीक। अब नेक्स्ट जो टाइप है रिप्रोडक्शन की, वो है बडिंग। बडिंग क्या चीज़ है, बड का मतलब है कि वही डिवीजन ही है, ये आप इसको बाइनरी फिजन ही कह सकते हो, बट ये इनकम्प्लीट डिवीजन है एंड अनफेयर डिवीजन है, ठीक है। अनफेयर मतलब वो जो एक सेल एग्जैक्टली इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड होता था ना, ठीक है, अब क्या हो रहा है, वो जो एक एनिमल की बॉडी है, वो जो एक रीजनरेटिंग एनिमल की बॉडी है, उसमें क्या हो रहा है, जैसे सपोज ये हाइड्रा है ना, हाइड्रा बहुत कॉमन एग्जांपल है, हाइड्रा हमेशा किसी सरफेस के साथ अटैच होके ही रहता है, ठीक है। हाइड्रा असल में एक एनिमल है, प्रिमिटिव टाइप का एनिमल है, ठीक है। इस तरह उसके यहाँ पर टेंटिकल्स होते हैं, कुछ आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब जब हाइड्रा ने रिप्रोड्यूस करना है तो ये क्या करेगा, इसकी सरफेस पे इसकी कुछ माइटोसिस के थ्रू, ठीक है, एक इसकी जो सरफेस है या आउटर वॉल है, वहाँ पर थोड़ी सी आउट ग्रोथ होगी, मतलब उस जगह पे सेल्स की ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस होंगे, एक आउट ग्रोथ आ गई, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, हाइड्रा की बॉडी में से जो न्यूक्लियस है ना, वो भी यहाँ मूव कर, न्यूक्लियस नहीं सॉरी, ये तो मल्टी सेलुलर है, ठीक। अब ये जो एक बर्ड प्रोड्यूस हुआ है, ये बर्ड थोड़ा सा ग्रो करेगा और ये बिल्कुल छोटे से बेबी हाइड्रा जैसा डेवलप हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इट इज स्टिल अटैच टू द पेरेंट बॉडी, ठीक। अब क्या होगा, जब स्टार्ट में बस बडिंग इज जस्ट द आउट ग्रोथ ऑफ अ स्मॉल आउट ग्रोथ ऑफ द पेरेंट बॉडी, ठीक है, इसको हम बड कहते हैं, ये बड आ गया, ठीक। अब ये क्या है, ये भी बड है, ठीक है, ये बेबी हाइड्रा है, ये भी बड है, ठीक। ये हाइड्रा की पेरेंट बॉडी है, ठीक है, हाइड्रा ये ऑर्गेनिज्म का नेम है, ठीक। अब क्या हुआ, पहले बड अपीयर हुआ, वो बड एक छोटा सा टाइनी सा इंडिविजुअल में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, बेबी इंडिविजुअल। उसके बाद क्या होगा, लेटर ऑन वो जब ग्रो करता रहेगा ना, तो 2 केसेस हो सकते हैं, या तो जब वो फुली मेच्योर हो चुका है तो वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाए और स्विम करता हुआ कहीं और किसी और सरफेस के साथ जाके अटैच होकर वहाँ पे ग्रो करता रहे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन हो गई पेरेंट बॉडी से, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। लेकिन एक और केस भी हो सकता है कि जब हाइड्रा पेरेंट बॉडी से डिटैच ना हो तो वो इसी तरह पेरेंट बॉडी के साथ अटैच, बर्ड पेरेंट बॉडी के साथ ही अटैच्ड रहकर ग्रो कर सकता है, ठीक है। बडिंग क्या चीज़ थी, appearance of outgrowth, appearance of a small outgrowth on the body of the animal या the parent body, ठीक है, सही। और उसके बाद वो जो छोटा सा आउटग्रोथ है, इट विल डेवलप इनटू द होल इंडिविजुअल,
वो टेंटिकल्स, माउथ, जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, आर्म्स, वो सब के सब डेवलप कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या चीज़ थी? बडिंग। बडिंग भी क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, यूजुअली एक से ज़्यादा बर्ड्स बनते हैं एक टाइम में। ठीक, तो ये तो हमने देखा हाइड्रा में। तो आपकी बुक में और भी एग्जांपल्स दी हुई हैं। यूनिसेलुलर फंजाई में बडिंग का प्रोसेस डिस्क्राइब किया। यूनिसेलुलर फंजाई यानी कि यीस्ट दिया हुआ है आपकी बुक में। वो क्योंकि एक सिंगल सेल है, उसमें भी एक छोटी सी आउटग्रोथ होगी। ठीक है, ये पहले स्मूथ उसकी सरफेस थी, ये उसका न्यूक्लियस था। ठीक है, एक स्मॉल सी आउटग्रोथ होगी, उस आउटग्रोथ को हम कहेंगे बड। ठीक है, आउटग्रोथ के बाद, ठीक है, आउटग्रोथ के बाद क्या होगा? उसको तो न्यूक्लियस भी चाहिए ना, लेकिन हाइड्रा की जो वो बॉडी थी वो तो बहुत सारे सेल्स से बनी थी, तो उसमें जो न्यू बड था उसमें तो बहुत सारे सेल्स थे, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होगा। अब क्योंकि एक ही सेल है, तो सिंगल सेल के अंदर बडिंग कैसे होती है? पहले साइटोप्लाज्म का एक छोटा सा बड बनता है, ठीक है, छोटी सी आउटग्रोथ होती है, उसके बाद जो न्यूक्लियस की एक कॉपी उस बड में ट्रांसफर होती है, ये एक न्यूक्लियस और ये एक न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? या तो वो बड पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगा या फिर अटैच्ड ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह और ऐसे ही ग्रो करता रहेगा। ठीक, बडिंग क्या है? जो न्यू ऑफस्प्रिंग है ना, वो पेरेंट बॉडी के ऊपर ही जैसे पौधा उगता है ना, बिल्कुल वैसे वो जेनरेट हो। ठीक है, आज इतना ही देखते हैं। हमने 3 टाइप्स देखी हैं, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। बहुत सिंपल है, लेकिन आपके लिए न्यू है तो इसलिए आपको लगेगा कि डिफिकल्ट है, लेकिन ये बहुत सिंपल है। ठीक है, अब पेज नंबर 72 पर आपने मल्टीपल फिजन को भी देखना है। ठीक है, पेज 72, ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ये मल्टीपल फिजन अमीबा में ये क्या चीज़ होती है, ये भी देखना है आपने। ठीक है,